News 24 में आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाएगा। हुआ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेगासस पर कोई एफआईआर क्यों नहीं। यूपी के लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालकर अखिलेश यादव ने किया चुनावी अभियान का आगाज। बोले 400 सीटें जीतेगी सपा। असम और मिजोरम के बीच हुआ समझौता। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास बनाने से चूकी भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन से 4-3 से हारी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर अपनी राय रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चाइना हांगकांग के लोगों की आज़ादी का दमन कर रहा है, इसलिए वो अमेरिका में आकर 18 महीने के लिए रह सकते हैं। और पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी, गिराए गए अस्थायी कैंप। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम के शानदार परफॉर्मेंस किया और पुरुष टीम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में सफल रही। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया और ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलने में सफल रही। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम ने खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाने जाने की घोषणा कर दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए भी इसकी जानकारी सभी के साथ साझा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव लाया। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। बता दें कि पहले खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बड़ा साइकिल मार्च निकाला। विशाल साइकिल मार्च निकालकर उन्होंने एक तरह से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर पार्टी ने पूरे यूपी में साइकिल मार्च निकाला। इस मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी की मौजूदा सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने योगी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो गंगा में लाश बहाने से लेकर बिना इलाज लोगों को मारने तक में नंबर 1 है। इसलिए समाजवादी पार्टी यूपी में अब 400 सीटें जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान इस मामले को गंभीर बताया, लेकिन हैरानी भी जताई कि इसे लेकर एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई। ये खबर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि अगर ये मानने के लिए कारण है कि फ़ोन को हैक किया गया है तो कोई एफआईआर क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिलाया है कि आरोप पहली बार 2019 में सामने आए थे। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायाधीश सूर्यकांत पेगासस मामले पर स्वतंत्र कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई 8 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है, बल्कि याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका की कॉपी सरकार को भेजने को कहा है। अब इस मामले पर सुनवाई 10 अगस्त को होगी। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों में एक समझौता हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दोनों राज्यों ने गुरुवार को अपनी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड को अशांत अंतर्राज्यीय सीमा से दूर रखने को लेकर एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसे तनाव को कम करने और दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत बनाए रखने की दिशा में पहला ठोस कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के मुताबिक अब तटस्थ बल विवादित इलाके का प्रभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत नगर पंचायत महोना के पंचायत अध्यक्ष इशरत बेग ने 100 गरीब परिवारों को राशन बंटवाने का काम किया। नगर पंचायत अध्यक्ष N इशरत बेग ने मौजूद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समाज के निर्धन व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न निःशुल्क निरंतर उपलब्ध किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पूर्व चेयरमैन अजय मिश्र ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार जनता से जुड़ी अनेक लाभकारी योजनाएं निरंतर चला रही है।
प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। अधिशासी अधिकारी शरद कुमार जैन ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। लाभार्थियों को सभासद फूलचंद, सभासद समीर, सभासद दिलीप मिश्र, सभासद प्रतिनिधि कमलेश, सभासद प्रतिनिधि राकेश, सभासद प्रतिनिधि दिलीप शर्मा, सभासद प्रतिनिधि नरेंद्र, नामित सदस्य राजेंद्र वर्मा, सभासद नामित प्रतिनिधि राम नरेश के द्वारा अन्य वितरण का कार्य किया गया। निर्यात में पोस्ट कोविड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पर एक सेमिनार का आयोजन एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन विभाग द्वारा होटल क्लार्क सवद लखनऊ में किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट सिद्धार्थ नाथ सिंह, मिनिस्टर खादी एवं ग्राम उद्योग थे। सेमिनार की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने की।